मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने के लिए आज अपने दल बल अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे दरभंगा पहुंचे। सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी भवन के निरीक्षण के क्रम में उनके चेहरे पर आक्रोश अवश्य दिख रहा था। निरीक्षण किया हूँ, काम संतोषप्रद नहीं है। अभी 65% काम इनका हुआ है, जो वास्तविक में 2018 में इनको सुपुर्द करना था। 2019 अब समाप्त होने को है। मैंने कुछ बाढ़ का भी कारण रहा था पहले, ये सारे कुछ कारण तो जरूर रहे थे, लेकिन उतना भी कारण नहीं था। इन लोगों ने थोड़ा मजाक भी बनाया। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन सब लोगों को चाहिए था कि पूरी तरह से डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट काम करके इसको जल्दी अंजाम दें। अब जब विभाग पूरा इन पर तलवार इनके गर्दन को हम दबा रहे हैं, तब ये चाह रहे हैं कि अब मार्च, हमने जनवरी में लक्ष्य रखा है कि जनवरी में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। मार्च से हम यहाँ ओपीडी, आईपीडी पढ़ाई के शुरू करेंगे। दरभंगा डीएमसीएच में बनाने वाले एजेंसी को धमकाते भवन का निरीक्षण समय पर कार्य पूरा नहीं होगा तो आप दल बल अधिकारियों के साथ किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जेल भेजा जाएगा। दरभंगा गौरतलब है कि सबसे पहले के सुपर स्पेशलिटी भवन में 8 विभागों को आधुनिक तरीके से मरीजों के इलाज के लिए बनाया जाना है। उन्होंने दिसंबर 2016 में वाली एजेंसी को इसके कार्य का 2019 समय पर कार्य पूरा नहीं होगा तो आपको कोई आशा न देख किया जाएगा, बल्कि आपको है वो सारा किया जाएगा, उसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन हमने ये लक्ष्य रखा था कि 2019-20 में हमको प्राय यहाँ हॉस्पिटल का आउटडोर इंडोर शुरू कर देना है। तो इसलिए जो देर हुई है, कुछ टेक्निकल भी कारण था, कुछ बाढ़ पिछले साल आई थी, वह भी एक कारण था, और टेक्निकल कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन अब टेक्निकल नहीं, अब जमीनी काम होना है। मैंने कह दिया ना कि अगर वो तो अंडरटेकिंग लेंगे लिख करके, और खाली ब्लैक लिस्टेड नहीं करेंगे। जेल भेजना होगा तो जेल भी भेजेंगे। अच्छा, इन लोग दरभंगा में मंत्री अश्विनी चौबे के पहुंचने से पहले ही अस्पताल प्रशासन के द्वारा सुबह से ही अस्पताल में चाक चौबंद दिख रहा था। सफाई, ब्लीचिंग पाउडर, गार्ड एवं अधिकारियों का दल डीएमसीएच की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगा था कि अचानक मंत्री अगर किसी विभाग में पहुंचे तो वहां कोई कमी नजर न आए। कौन आ रहे हैं आज, किससे तैयारी है? आज हम लोग पूरा तैयारी में है। वैसे तो डेली रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, इसलिए हम लोग विशेष तैयारी में है, पूरा सिक्योरिटी गार्ड। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में विलंब को लेकर के मंत्री ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को निगरानी करने की जिम्मेवारी सौंपी है। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि 17 तारीख को दिल्ली में इसके एजेंसी के मालिकों को बुलाया गया है ताकि वह इस बात के लिए लिखित आश्वासन दे सके कि किसी भी कीमत पर मार्च तक इस सुपर स्पेशलिटी भवन को डीएमसीएच को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग को तोड़कर नए भवन बनाने की प्रक्रिया अलग से प्रारंभ है, लेकिन 9 महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके इलाज के लिए दरभंगा एवं आसपास के हजारों मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है और निजी क्लिनिक या फिर पटना का सहारा लेना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्टर और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, इनको मैं हिदायत देता हूं कि आप किसी हालत में, और इनके लिए मैं 17 तारीख को दिल्ली में मंत्रालय में एक अत्यावश्यक बैठक बुला रहे हैं, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये दोनों जो पुराना प्रोजेक्ट है उसको हम लेकर के वहाँ बैठक करेंगे और वही अंडरटेकिंग करके काम को किसी भी हालत में काम के गति को रोकना नहीं है सर। लेकिन दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को जनता और पत्रकारों के कई सवालों को झेलना पड़ा, जिसमें उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह दरभंगा न आकर अपने निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर में एम्स कॉलेज जाने की पहल कर सकते हैं। इस पर मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह सरासर इल्जाम है। वह किसी भी कीमत पर दरभंगा के लिए ही प्रस्ताव रखना चाहते हैं। अगर यह स्थल पर चयन नहीं हो पाया तो दरभंगा में ही वैकल्पिक दूसरे स्थल पर एम्स के लिए जमीन तलाशी जाएगी।
इसे लेकर कमेटी एवं डीएमसीएच प्रशासन भी कार्य कर रही है। हो गया है तेलंगाना, उसके एम्स का भी विजिट किया। हमें गर्व है कि ये बिहार बहुत ही पौराणिक भूमि रही और बिहार के लोग सचमुच में यहाँ पर ये नीलकंठधारी है। बिहार के लोग विष पान करते हैं, अमृत दान करते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बिहार के लोग नीलकंठधारी हैं। मैं एक बिहारी भी हूँ। ये ठीक है कि भारत सरकार का एक जिम्मेवार पद पर रहने के नाते हमारा कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किया है हम लोगों ने। लेकिन बिहार के बारे में तस्वीर साफ है कि यहाँ एम्स एक होना चाहिए। लगातार कई बार प्रस्ताव भेजा गया। बिहार सरकार ने पहले जो उन्होंने कहा कि ठीक है, दरभंगा एम्स के लिए, दरभंगा और भागलपुर के लिए, ये दोनों के लिए उस समय में कमेटी ने, हमारी सेंट्रल कमेटी जो हेल्प की थी, उन्होंने देखने का काम किया था। फिर बाद के दिनों में हम लोगों ने विचार करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार से तय किया। मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से और हम सब लोगों ने जब बातचीत किया तो हुआ कि भाई दरभंगा में एम्स बनना चाहिए और ये लगभग केंद्र सरकार के साथ बातचीत तय हो गई। दरभंगा पहुंचे मंत्री डॉक्टर अश्विनी चौबे ने एम्स बनाने वाली संभावित स्थल का भी निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि दिल्ली से आई टेक्निकल टीम ने यहां यातायात के लिए 200 एकड़ जमीन की अनुपलब्धता के साथ रेलवे ट्रैक के दूसरे तरफ भी जमीन नहीं होने की कई समस्याओं को देख टेक्निकल कमेटी ने इस रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बिहार और केंद्र सरकार अभी भी आशान्वित है और जल्दी एक टीम दरभंगा पहुंचकर स्थल का निरीक्षण करेगी और इसकी योजना तैयार कर केंद्र और बिहार सरकार को सौंपने की तैयारी की जाएगी। कल राज्य सरकार को दे रखा है कि आप इस जमीन को, ताकि इसमें टेक्निकल कमेटी ने इसको रिजेक्ट किया, तो इसको फिर से आकलन करने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि वैकल्पिक उपाय के लिए बिहार सरकार को सब प्रकार की व्यवस्था के लिए दिया गया। अभी दरभंगा को रिजेक्ट हम लोगों ने नहीं किया। सर तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन कोई अल्टरनेट जमीन भी नहीं मुहैया कराया गया, तो इच्छा शक्ति की कमी भी लग रही है ना? नहीं, इच्छा शक्ति राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की तो पूरी इच्छा शक्ति है। हम 21 में 21 देरी हो रही है। तो सर क्या लग रहा है बीजेपी या जेडीयू के चक्कर में मिथिलांचल को एम्स नहीं मिलेगा? आप ऐसा है, इसी बात को मत करिए। बीजेपी जेडीयू इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा और उसमें कहीं दो मत नहीं। और जहाँ तक चिकित्सा एम्स की बात है, ये जनहित के लिए है और जनहित के लिए हम वैसा जगह भी चुनेंगे जहाँ कोई दबाव न हो, जहाँ हर प्रकार की सुविधा हो। सुनिए, अगर वो स्वीकृति, ये जमीन का हम फिर से विचार कर रहे हैं बिहार सरकार के साथ, जल्दी फिर वार्ता होने वाली है और आवश्यकता होगी तो एक बार दोनों की सहमति से एक उच्च हाई लेवल की टीम फिर हम विचार करके यहाँ श्योर करेंगे सर कि दरभंगा में बनना ही बनना चाहिए। विश्वास है कि वैकल्पिक जो भी चीज वहाँ टेक्निकल कमेटी ने लगाया, चाहे जमीन को भरने का, चाहे और जिस प्रकार का चीज, मैंने कहा ना, भौगोलिक यातायात के दृष्टिकोण से दरभंगा फिट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आज अंतिम दिन बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस पर पत्रकारों ने जब अश्विनी चौबे से पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी चाह रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बने, क्योंकि मंदिर को गिराने के बाद ही बाबरी मस्जिद बनाया गया था, जिसके पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट में मिले हैं और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जनहित में ये फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि अयोध्या मामले में 17 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के द्वारा समाप्त किए जाने की बात है। इसके अलावा मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बक्सर उनका क्षेत्र है जहां धनुष की प्रशिक्षण राम जी ने पाई थी, इसलिए बक्सर और अयोध्या का भी काफी संबंध है और वह चाहते हैं कि अयोध्या में भी राम मंदिर बने और बक्सर में भी। रामलला का मंदिर तो बनना है, अयोध्या में है ना। और मैं बक्सर की भूमि से आता हूँ, जागृतर, जो हमारी वो विश्वामित्र की तपोभूमि, भगवान राम का बाल्यकाल का वो कर्म भूमि, यशस्वी भूमि, जहाँ तारकासुर का वध भी हुआ, मारीच को उन्होंने वध किया, ये वही भूमि है।
तो भगवान राम का अयोध्या मंदिर बने और बक्सर में धनुष हो, जहाँ धनुष बाण का प्रशिक्षण उनको दिया गया था, तो हमसे ज़्यादा गौरवशाली व्यक्ति कौन होगा। और इसलिए हमने पहले से भी राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है। हम भगवान राम का मंदिर बने अयोध्या में, ये हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे हिंदू मुसलमान सबके मन में ये हो गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जनहित का आदर करते हुए और सारे साक्ष्यों को, क्योंकि बाबरी बाद में बाबर आया, उन्होंने मंदिर ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनाया था, जिसका प्रमाण भी साक्ष्य भी है, तो उन साक्ष्यों के आधार पर मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भाईचारे को भी बनाते हुए कोई उचित निर्णय समय पर लेगी। पटना में जल जमाव को लेकर के एक निशांत नामक व्यक्ति के द्वारा मंत्री पर स्याही फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे एम्स और पीएमसीएच पहुंचकर डेंगू के मरीज के समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए निरीक्षण कर रहे थे। इसी दरमियान एक व्यक्ति ने बैलून में स्याही भरकर फेंक दिया, जिसमें 2 पत्रकार एवं मंत्री जी के कार पर पड़ा। इसे गंभीर मुद्दा बनाते हुए मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राजनीति की हत्या और लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे विपक्ष दल कितना भी चाहे राजनीति का अपराधीकरण नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे सीधे विपक्षी दलों पर आरोप लगाकर इस तरह की घटना की कड़ी निंदा की। तो मालूम नहीं है कि ये सारे बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के लोग एक एक क्षण बाढ़ की विभीषिका को भी, इसी दरभंगा में पहले बाढ़ आई थी, मुझे याद है उस समय का क्या हालात थी। जो हमारी सरकार ने, एनडीए ने काम किया है, ये उनके थोपड़े नहीं है विपक्ष के बोलने का। ये विपक्ष के लोग जो इस प्रकार की गंदी हरकत कर रहे हैं, कुछ लोग जिनका अपराध से ही ज़्यादा रिश्ता है, वो अपराधीकरण चाहते हैं राजनीति का करना, ये कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए कल मैं डेंगू मरीज को देखने गया था, वहाँ पर हॉस्पिटल का जो सुपर स्पेशलिटी बन रहा है उसको देखा, और किसी ने धोखे से ये कायरता का परिचय देते हुए पत्रकार के, 2 पत्रकार के मुंह पर वो बैलून भरा हुआ इंक जो है पटाखा दोनों पत्रकार के आंख में भी चला गया। उसकी पता नहीं हालत क्या, मैंने शाम को तो पूछा था, वो दिखाए हैं, और उसकी छींटा मुझे भी लगी, गाड़ियों पर लगी। मुझे लग रहा है कि ये संविधान के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, पत्रकार चौथे स्तंभ है। तो राजनीतिज्ञों पर, लोकतंत्र पर इस प्रकार का कुठाराघात, लोकतंत्र की हत्या करने का, और वो वही कर सकता है जिसकी प्रवृत्ति, जिसका विचार अपराधीकरण का हो। तो राजनीति का अपराधीकरण अब बिहार में नहीं होगा।